हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल बेस्ट स्टडी इन हिंदी पर। देखिए, हम लोग पिछले क्लास में 11 नंबर सवाल तक हल किए थे। अब हम लोग 12 नंबर सवाल को हल करेंगे। देखिए, यहाँ पर सवाल है, दो परिमेय संख्याओं का योगफल -3 है। यदि इनमें से एक परिमेय संख्या -11/6 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। यानी देखिए, आपको पहला संख्या दिया हुआ है, दूसरी संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए, इसको किस तरह से हल करना है। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे पहली संख्या। यानी देखिए, इसमें से जो एक परिमेय संख्या है वह -11/6 है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे -11/6 को। अब देखिए, दूसरी संख्या ज्ञात करना है, यानी यह संख्या पता नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, हम लोग लिखेंगे माना दूसरी संख्या। यहाँ पर देखिए, हम लोग कुछ भी मान सकते हैं, x भी मान सकते हैं या फिर y भी मान सकते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं x को। अब देखिए, हम लोग यहाँ पर आगे चलेंगे प्रश्न से। प्रश्न में देखिए क्या बोला जा रहा था। देखिए, मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, दो परिमेय संख्याओं का योगफल। योगफल का मतलब होता है जोड़। कितना है? तो -3 है। यानी देखिए, अगर इन दोनों संख्याओं को जोड़ते हैं तो कितना प्राप्त होता है? -3। तो देखिए, इसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे -11/6। इसके बाद प्लस में दूसरा जो परिमेय संख्या है वह x है। यानी देखिए, इन दोनों परिमेय संख्याओं को जोड़ने पर सवाल में कितना आ रहा था? वह -3 के बराबर है। आप यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन को भी देख सकते हैं। क्या था? दो परिमेय संख्याओं का योगफल। यानी देखिए, पहला संख्या ये है और दूसरा संख्या माने है x। इन दोनों का योगफल -3 के बराबर है। तो अब आपको बताना है कि आखिर जो दूसरी संख्या है वह कितना होगा। तो अब देखिए, इसको आपको हल करना होगा। देखिए, इसको हल करने से पहले मैं कुछ बेसिक जानकारी देता हूँ। जैसे देखिए, कोई भी संख्या इधर प्लस में है, बराबर के उस पर जाएगा तो वह संख्या हो जाएगा माइनस में। अगर कोई संख्या इधर माइनस में है, बराबर के उस पर जाएगा तो वह हो जाएगा प्लस में। अगर कोई संख्या इधर गुना में है, बराबर के उस पर जाएगा तो वह संख्या हो जाएगा भाग में। अगर देखिए, कोई संख्या इधर भाग में है, बराबर के उस पर जाएगा तो वह हो जाएगा गुना में। यह होता है नियम। अब जैसे देखिए, यहाँ पर -11/6 जो है यह संख्या है। तो इसको देखिए, आपको संख्या की तरफ यानी बराबर के उस पर ले जाना होगा। तो अभी देखिए, यह संख्या माइनस में है ना, बराबर के इस पर जाएगा तो यह संख्या हो जाएगा प्लस में। यहाँ पर देखिए बचेगा x और बराबर में यहाँ पर पहले से ही -3 था। अब देखिए, -11/6 बराबर के इस पर जाएगा तो यह हो जाएगा प्लस में, यानी प्लस का हो जाएगा 11/6। अब देखिए, इसको हल करना है। तो देखिए, 3 के बटा में कुछ नहीं, तो नीचे में 1 होगा। अब यहाँ पर देखिए, हम लोग करेंगे क्या, 1 और 6 का एलसीएम को निकालेंगे तो यह होगा 6। अब आपको 1 का पहाड़ा पढ़ना है और 6 को लाना है। यह आएगा 6 बार में। अब आपको देखिए, 6 से इसके ऊपर वाले संख्या में गुना करना होगा। यानी 6 से गुना -3 में करें तो यहाँ पर होगा -18। यहाँ पर देखिए, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह को लगाएंगे। अब हम लोग 6 से यह 6 में भाग को लगाएंगे। यह लगेगा 1 बार में। अब देखिए, 1 से इसके ऊपर वाले संख्या में गुना करेंगे। यानी 1 से गुना 11 में करने पर यह होगा 11। अब यहाँ पर देखिए, x है और यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझना होगा। माइनस में 18 है और प्लस में 11।
जब भी माइनस का चिन्ह होता है तो संख्या को घटाना होता है। तो देखिए 18 में से 11 घट करके यहाँ पर बचेगा 7। लेकिन आपको ध्यान में रखना है चिन्ह बड़ा संख्या का लगता है। तो देखिए 11 और 18 में 18 बड़ा है और इससे पहले माइनस का चिन्ह है, तो इसमें माइनस का चिन्ह लगेगा। और इसके बटा में देखिए 6 है, यानी देखिए दूसरी संख्या जो होगा वह होगा -7/6। यानी देखिए इसको आप प्रूफ भी कर सकते हैं। अगर आप -11/6 और -7/6 को जोड़ते हैं तो आपका देखिए जो आंसर है वह -3 के बराबर आएगा। इसको चाहे तो आप प्रूफ भी कर सकते हैं, या फिर देखिए मैं यहाँ पर आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ। लिख लेते हैं यहाँ पर -11/6 और जोड़ना था ना, तो जोड़ में लिख लेते हैं -7/6 को। देखिए 6 और 6 का एलसीएम कितना होगा? 6 होगा। जब भी देखिए हर एक समान होता है तो ऊपर में जो भी संख्या है इसको इसी तरह से लिखना होता है। -7 है तो यहाँ पर लिख लेते हैं -7 को। अब देखिए -11 को लिखेंगे, प्लस गुना माइनस होता है तो चिन्ह लगता है माइनस का। यहाँ पर 7 है और इसके बटा में 6। यहाँ पर देखिए 11 माइनस में है और 7 भी माइनस में है। जब भी देखिए एक समान चिन्ह वाले संख्या होते हैं या आपस में जुड़ जाते हैं, 11 और 7 को जोड़ने पर यह होगा 18। लेकिन देखिए चिन्ह जिसका रहता है उसी का चिन्ह यहाँ पर लगता है और इसके बटा में देखिए 6 है। 6 से 18 को काटने पर यह कटेगा 3 बार में। पहले से देखिए माइनस का चिन्ह था तो इसमें माइनस का चिन्ह लग जाएगा। तो देखिए इस तरह से आप प्रूफ भी कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप 12 नंबर जो सवाल है इसको आसानी से सीख गए होंगे। अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि 13 नंबर सवाल में किस तरह से बनाना है। देखिए यहाँ पर 13 नंबर सवाल है, -1 में क्या जोड़ा जाए कि 7/5 प्राप्त हो। तो देखिए इसको हल करने के लिए आपसे क्या पूछा जा रहा है कि -1 में क्या जोड़ा जाए। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, माना कि x जोड़ने पर अब हम लोग यहाँ पर चलेंगे प्रश्न से। किस में जोड़ना था? -1 में जोड़ना था। तो यहाँ पर लिखते हैं -1 को, और इसमें हम लोग कौन सा संख्या जोड़ेंगे? तो यहाँ माने हैं x को। कितना आना चाहिए? 7/5 प्राप्त होना चाहिए। तो बराबर में लिखेंगे 7/5 को। अभी देखिए हम लोग तुरंत से सीखे थे कि जो भी संख्या वाला होता है उसको बराबर के एक साइड ले जाना होता है, और इसका नियम भी लिखे थे। फिर से यहाँ पर लिखते हैं, इधर कोई संख्या प्लस में है, बराबर के इस पर जाने पर यह होगा माइनस में। इधर माइनस में रहेगा, बराबर के उस पर जाने पर यह होगा प्लस में। इधर गुना में है, बराबर के उस पर जाने पर वह होगा भाग में। इधर भाग में रहेगा, बराबर के उस पर जाने पर यह होगा गुना में। तो यहाँ देखिए एक जो है माइनस में है ना, बराबर के उस पर जाएगा तो यह हो जाएगा प्लस में। यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले x को। यहाँ पर देखिए 7/5 है, इसको इसी तरह से लिखेंगे। अब देखिए यह जो -1 है इधर हो जाएगा प्लस में। इसके बटा में देखिए कुछ नहीं तो 1 होगा। अब आगे हल करने के लिए 5 और 1 का एलसीएम को निकालेंगे। तो इसका एलसीएम होगा 5। अब आपको 5 का पहाड़ा पढ़ना है और 5 को लाना है। यह आएगा 1 बार में। अब 1 से इसके ऊपर वाले संख्या में गुना करेंगे। 1 से गुना 7 में करने पर यह रहेगा 7। यहाँ पर देखिए प्लस है। अब देखिए आपको 1 का पहाड़ा पढ़ना है और 5 को लाना है। तो देखिए 1 का पहाड़ा 5 बार पढ़ने पर यह 5 आएगा।
अब आपको यह 5 से इसके ऊपर वाले संख्या में गुना करना है। 1 से गुना 5 में करने पर यह रहेगा 5। अब हम लोग 7 और 5 को जोड़ेंगे तो यह होगा 12 और इसके बटा में 5। यानी देखिए, अगर आप -1 में 12/5 को जोड़ देते हैं तो 7/5 प्राप्त होगा। इसको भी देखिए आप आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर इसको भी प्रूफ कर ही लेते हैं। जैसे -1 में 12/5 जोड़ना है ना, कितना प्राप्त होगा? तो देखिए वह होगा 7/5। तो चलिए इसको हल करते हैं। इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 होगा। इसका देखिए एलसीएम होगा 5। 1 का पहाड़ा 5 बार पढ़ने पर 5 आता है। अब हम लोग 5 से -1 में गुना करेंगे तो यह होगा -5। यहाँ पर देखिए प्लस है। 5 के पहाड़ा में 5 एक बार में आएगा। अब 1 से 12 में गुना को करेंगे तो यहाँ पर होगा 12। अब देखिए 5 माइनस में है, 12 है प्लस में। तो देखिए जब भी माइनस का चिन्ह होता है तो संख्या को घटाना होता है। 12 में से 5 घटाने पर यहाँ पर बचेगा 7 और इसके बटा में देखिए 5 है। देखिए इसमें माइनस का चिन्ह नहीं लगेगा, चिन्ह लगता है बड़ा संख्या का। 12 प्लस में है तो 7 भी प्लस में होगा। तो देखिए प्रूफ करने पर सेम आंसर आ रहा है। तो देखिए 13 नंबर सवाल को इस तरह से बनाना था। चलिए अब हम लोग सीखेंगे कि 14 नंबर सवाल को किस तरह से बनाना है। यहाँ पर देखिए सवाल है, 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल -12 है। यदि उनमें से एक संख्या -3/4 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए यह भी प्रश्न जैसा 12 नंबर सवाल था वैसा ही है। इसमें देखिए पहली संख्या दिया हुआ है, यानी एक संख्या दिया हुआ है ना। सबसे पहले लिखेंगे पहली संख्या। यहाँ पर देखिए -3/4 है। दूसरी संख्या ज्ञात करना है, यानी हम लोग को पता नहीं है। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे माना दूसरी संख्या, कुछ भी मान लेंगे। यहाँ पर मान लेते हैं x को। अब हम लोग चलेंगे प्रश्न से। क्या कहा जा रहा था? 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल -12 है। यदि उनमें से एक संख्या कितना है? -3/4। और गुणनफल का मतलब होता है गुना। दूसरी परिमेय संख्या कितना है? तो यहाँ पर माने हैं x। किसके बराबर आना चाहिए? तो -12 के बराबर आना चाहिए। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा आपको समझना होगा। जो मैं आप लोग को नियम समझा रहा था कि कोई भी संख्या इधर देखिए गुना में है, बराबर के उस पर जाएगा तो वह हो जाता है भाग में। तो देखिए वही नियम को यहाँ पर लगाना होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर है -12। इधर देखिए गुना में है ना, बराबर के इस पर जाने पर यानी देखिए -3/4 है, यह हो जाएगा भाग में। अब देखिए भिन्न का भाग को बनाना है तो 12 के बटा में कुछ नहीं तो नीचे में 1 होगा। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे -12/1 को। देखिए भाग का चिन्ह को गुना के रूप में बदलना होता है। जब भी भाग का चिन्ह गुना के रूप में बदलेगा तो इसके बाद वाला जो भी संख्या होता है यह आपस में पलट जाता है। यानी देखिए 4 चल जाएगा ऊपर और देखिए -3 यह आ जाएगा नीचे। अब यहाँ पर देखिए हम लोग संख्याओं को काटेंगे। देखिए माइनस से माइनस यह कट जाएगा। 3 से 12 को काटे, यह कटेगा 4 बार में, और 3 को भी 1 बार में काट सकते हैं। अब देखिए कोई भी संख्या नहीं कटेगा तो ऊपर ऊपर में जो भी संख्या है इसका गुना को करेंगे। 4 से गुना 4 में करने पर यह होगा 16। 1 से गुना 1 में करने पर यह रहेगा 1। 16/1 को
आप केवल 16 भी लिख सकते हैं। यानी देखिए यहाँ पर सवाल क्या था, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल -12 है। यदि इनमें से एक संख्या -3/4 है तो दूसरी संख्या क्या होगा, तो वह 16 होगा। इसको भी आप प्रूफ कर सकते हैं। क्या करना था, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल है ना, यानी देखिए इसमें पहला संख्या क्या था, वह था -3/4 और दूसरी संख्या यहाँ पर देखिए निकल कर के आया है 16। इनका गुणनफल किसके बराबर आना चाहिए, तो वह -12 के बराबर आना चाहिए। तो देखिए 16 के बटा में कुछ नहीं, तो नीचे में 1 होगा। 4 से 16 कटेगा 4 बार में, -3 से गुना 4 में करने पर यह होगा -12। तो देखिए इस तरह से आप अपने से प्रूव भी कर सकते हैं। यह था 14 नंबर सवाल। चलिए अब हम लोग 15 नंबर सवाल को बनाने के लिए सीखते हैं। यहाँ पर देखिए सवाल है, -7/13 से कौन सी संख्या को गुना करें कि 28 प्राप्त हो। तो देखिए यह भी सवाल बिल्कुल आसान है। यानी पूछा जा रहा है कि -7/13 से कौन सा संख्या में गुना करें। तो हम लोग को नहीं पता है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे माना कि संख्या बराबर x। अब हम लोग चलेंगे प्रश्न से। -7/13 है, इसको लिखेंगे, यहाँ गुना करना था तो हम लोग गुना करेंगे x से। कितना प्राप्त होना चाहिए, तो 28 प्राप्त होना चाहिए। इसको लिखेंगे बराबर में। देखिए x के साथ यह संख्या है गुना में, बराबर के इस पर आएगा तो यह हो जाएगा भाग में। यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे x को, इसके बाद बराबर में यहाँ पर 28 है, और देखिए यह संख्या यहाँ पर भाग में आ जाएगा। अब देखिए इसको हल करने के लिए सबसे पहले 28 को लिखेंगे, इसके बटा में कुछ नहीं, तो नीचे में 1 होगा। देखिए भाग का चिन्ह को गुना के रूप में बदलना होता है, और जब भी भाग का चिन्ह गुना में बदलता है तो इसके बाद वाला जो भी संख्या होगा यह आपस में पलट जाता है। 13 चल जाएगा ऊपर, और यह देखिए -7 जो है यह आ जाएगा नीचे। अब यहाँ पर देखिए जो भी संख्या कटेगा इसको काटेंगे। 7 से 7 कटेगा एक बार में, 7 से 28 यह 4 बार में कटेगा। अब यहाँ पर देखिए लिखेंगे x बराबर, अब कोई भी संख्या नहीं कटेगा। 4 से गुना 13 में करने पर यह होगा 52। 1 से गुना -1 में करने पर नीचे में होगा -1। देखिए यह माइनस को आप ऊपर भी लिख सकते हैं, यानी x बराबर -52। देखिए इसको भी आप आसानी से प्रूव कर सकते हैं। कैसे प्रूव करेंगे, तो देखिए यहाँ पर क्या था, -7/13। इसमें कौन सा संख्या से गुना करें कि 28 प्राप्त होना चाहिए। तो इसमें देखिए अगर आप -52 से गुना कर देते हैं तो आपका 28 प्राप्त होगा। इसके बटा में कुछ नहीं, तो 1 होगा। 13 से 52 को काटें, यह 4 बार में कटेगा। अब देखिए -7 है और यहाँ पर -4 है, तो देखिए माइनस से गुना माइनस में होता है, तो जो भी रिजल्ट आता है वह आता है प्लस में। 7 से गुना 4 में करें तो यह होगा 28। तो देखिए इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से इसको प्रूव भी कर सकते हैं। तो देखिए यह था क्लास 8 का एक्सरसाइज 1.1। इसमें देखिए कुल 15 प्रश्न थे। हम लोग सभी प्रश्न को सीख लिए। अगर देखिए पीछे का जो भी वीडियो है अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। देखिए अगले क्लास में हम लोग 1.2 से आगे हल करेंगे। तो अगर आप मैथ सीखना चाहते हैं तो इस चैनल के साथ बने रहिएगा। अगला क्लास में प्रश्नावली 1.2 से हम लोग आगे हल करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।